हेलो एवरीवन, री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अपलोड कर दिए हैं। अभी चैप्टर नंबर 3 के हम देखेंगे, इसमें से क्या क्या करना है मैं बताती हूँ, उतना ही कर लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे यहाँ से तो आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे विच आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस एंड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद देखो ये जीन की एक डेफिनेशन कर लो, इट इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन मतलब क्या होता है, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद अब इसमें से आपको करना है मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये देखो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, और ये देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन एंड वन ट्रेट इज कंसिडर प्योरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पे ये क्रॉस ऑफ प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ प्लांट, आपको ये क्रॉस शो करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 के पहले पेज पे ही क्रॉस अवेलेबल है, वो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, वो एग्जाम्पल बॉक्स वाला करके लेना है। डाईहाइब्रिड का भी सेम डेफिनेशन करो, ये एग्जाम्पल करो, क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट पेरेंट्स, मतलब कि अभी वो आगे मैं उसका एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला बैक क्रॉस याद करना है, बैक क्रॉस की डेफिनेशन, और ये देखो ये क्रॉस। उसके बाद टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन और ये वाला क्रॉस, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंपलसरी आपको करना है। देखो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का 3 मार्क्स में, और क्रॉस बताती हूँ। ये देखो ये वाला क्रॉस है इसका, ठीक है। यही आप अगर करोगे तो यही, इसी को डाईहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस भी इसको बोल सकते हैं, और ये पनेट चेकर बोर्ड है ना, तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसका यूज आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी आप कर सकते हो। ये वाला पेज आपको पूरा करना है। ये देखो टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरी टेस्ट क्रॉस, ये आंसर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, ये वाला यहाँ से यहाँ तक करना है, ले लो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यहाँ से यहाँ तक, और भी है आगे, ये देखो इतना है, ठीक है। उसके बाद प्लियोट्रॉपी पे नोट लिखना है, शॉर्ट नोट। यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये 4 पॉइंट्स आप इसके याद कर सकते हो प्लियोट्रॉपी पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, प्लियोट्रॉपी पे करना है तो करो, नहीं तो ठीक है चलेगा। फिर ये मेंडल्स के ट्रेट्स के जो 7 ट्रेट्स हैं मेंडल के, ये 4 यहाँ पे है। और ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है पीवाईक्यूज में भी, रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, यहाँ से यहाँ तक 4 रीजंस हैं, देख के लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो उसके बाद ये एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इतनी थ्योरी है इसकी, अगर आप करना चाहते हो तो करो, टाइम है तो। मुश्किल लगता है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है बट मुश्किल लगता है तो एटलीस्ट डायग्राम तो करके रखो टेक्स्ट बुक से। अब ये वाला करना है लिंकेज का, व्हाट इज लिंकेज, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स ऑकर्स इन द ह्यूमन बीइंग। तो ये लिंकेज, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज 2 टाइप्स हैं इसमें, तो ये करना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड एंड नॉट अ मदर जस्टिफाई। तो यहाँ पे ये वाला आंसर पूरा इसका करना है। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये पॉइंट्स हैं, कोई भी 6 पॉइंट कर लो। ये टेस्ट क्रॉस और उसके सिग्निफिकेंस हैं, देखो सिग्निफिकेंस पूछेंगे तो टेस्ट क्रॉस के देखो ये सिग्निफिकेंस। क्रोमोसोम की डायग्राम भी बता देती हूँ मैं, ये देखो, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्राम बनाना है और टाइप्स करने हैं। ये देखो ये क्रोमोसोम का एक्सप्लेनेशन है, जितना अगर याद नहीं हो रहा तो एटलीस्ट डायग्राम करके ये ऊपर ऊपर नाम तो थोड़ा याद कर लो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, डेफिनेशन करो, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज आपको यहाँ पे करना है। तो पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन है, अगर आपको ये क्रॉस करना आता है तो देखो यहाँ पे ये थ्योरी है थोड़ी सी, और ये वाला क्रॉस है, बट इस पर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इस पर समझ के सॉल्व करो। उसके बाद ये बर्ड्स में का है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये शॉर्ट नोट, वीडियो स्पीक पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
शॉर्ट नोट है विडो स्पीक पे, यहाँ पे हैं 5 पॉइंट्स हैं, कोई भी 4 पॉइंट्स आप इसके कर लो। उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन PKU, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स इसके हैं, यहाँ पे कर लो। देखो इस चैप्टर से ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हेन कलर ब्लाइंड मेल क्रॉस विथ नॉर्मल फीमेल, हाउ मेनी नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये वाला, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये तो आप सबको आता ही होगा, इजी है ये तो, क्योंकि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर पेयर्स वगैरह सब कुछ लिख के एक्सप्लेन करना है। ये सिर्फ पढ़ के लो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है चैप्टर में ज़्यादातर पूछा जाने वाला, थैलासीमिया पे ये शॉर्ट नोट, उसके सिम्टम्स। ओके चलो नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे डाउन सिंड्रोम पे, डाउन सिंड्रोम किसको कहते हैं और उसके सिम्टम्स, स्क्रीनशॉट लेते चलो। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम और उसके सिम्टम्स, ये देखो यहाँ पे हैं इसके सिम्टम्स। उसके बाद किलर फिल्टर सिंड्रोम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये टर्नर सिंड्रोम, किलर फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और ये फर्स्ट वाला ये विडो स्पीक और थैलासीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर है। ये चैप्टर नंबर 3 के ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं नोट्स। चैप्टर नंबर 4 चाहिए, चैप्टर नंबर 8 चाहिए, तो जल्दी से कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर करके लिखो, आ जाएंगे। ओके।